आप देख रहे हैं सेट 2 इंग्लिश का क्वेश्चन पेपर का सोल्यूशन 10th क्लास का। आपका कोई भी क्वेश्चन पेपर हो जिसका आप सोल्यूशन चाहते हैं, जिसका सोल्यूशन अभी हमने करवाया नहीं है, आप उस क्वेश्चन पेपर को हमारे व्हाट्सएप नंबर 8469022568 पर आप उसको सेंड कर सकते हैं। और इस व्हाट्सएप नंबर पे आपको सेंड करने के बाद में उसके साफ फोटो या पीडीएफ बना के सेंड करेंगे तो उसका सोल्यूशन जो है आपको दे दिया जाएगा इसी वीडियो के दौरान। जैसे आप देख रहे हैं कि ये वीडियो में कैसा सोल्यूशन बनाया गया है, इसी तरह से आपको फुल डिटेल सोल्यूशन मिलेगी ताकि आपको कोई दिक्कत ना रहे। जैसे पहला क्वेश्चन हम बात करें तो आपका जो पहला क्वेश्चन पूछा गया था, इन विच सिटी वर एन एंड मार्गोट सेंट टू लिव विद देयर ग्रैंड मदर। वो अपने दादा दादी के साथ में कहाँ भेजी गई थी? तो आचेन जो है वहाँ भेजी गई थी। सी ऑप्शन इसमें करेक्ट था। आपने सभी ने सी ऑप्शन सही किया होगा। उसके बाद नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, हु इज़ द पोएट ऑफ पोएम अमांडा, तो सभी ने ये भी राइट किया होगा, रॉबिन किलिन। अब मैं आपको बता दूं कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपके 10th क्लास की जो प्लेलिस्ट है उसमें देखेंगे तो आपके जो मॉडल पेपर्स 2021 में जारी हुए थे उनको भी सॉल्यूशन करके डाला गया है, तो उनको आप चेक कर सकते हैं। उसके बाद में नेक्स्ट जो क्वेश्चन है आपका, व्हाट डू द एनिमल पोजेसेस, तो यहाँ पे सारे के सारे पोजेसेस करते हैं वो, काइंडनेस भी, सिंपैथी भी और फेलो फीलिंग भी। उसके बाद में फोर्थ नंबर जो क्वेश्चन है, व्हाट इंपॉर्टेंट डिसीजन डज मेडी टेक आफ्टर द लेटर वाज रीड अलाउड, तो उसने क्या डिसीजन लिया? टू स्टॉप अदर्स फ्रॉम बुलिंग। उसके बाद में पांचवा जो क्वेश्चन है, इसमें हम बात करें क्या पूछा गया है पांचवें क्वेश्चन में, तो एट व्हाट ग्रेड डिड रिचर्ड गेट ए हिंट ऑफ व्हाट रियल साइंस इज, तो वो कौन से ग्रेड में था? तो 7th ग्रेड में था। अब आगे आते हैं 6 से 9 क्वेश्चन पे जो फिलअप से आपके सुटेबल मॉडल्स भरने हैं इसमें। तो पहला क्वेश्चन इसमें, स्पीक स्लोली लेट समवन डैश था यहाँ पे हियर यू, तो यहाँ पे हम शुड भरेंगे। शुड भरने से ये वाक्य जो है आपका बहुत बढ़िया हो जाएगा, जो कि हमारा वाक्य हमेशा सही होना चाहिए। तो धीरे बोले कहीं ऐसा ना हो कि कोई आपको सुन ले, इसका मतलब ये हुआ। ठीक है, अब आगे नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है इसमें क्या है, आई डैश रैदर डाई देन बैग, तो यहाँ पे जो है पूछा गया है आपसे कि मैं भीख मांगने के बजाय मरना पसंद करूंगा, तो यहाँ पे क्या आएगा? वुड आ जाएगा। ठीक है, मैं भीख मांगने की बजाय मरना पसंद करूंगा। इसके बाद में आठवां जो क्वेश्चन है इसकी बात करें तो, यू डैश वैकेंट द रूम इमीडिएटली, तो यहाँ पे यू मस्ट आएगा क्योंकि आप उसको इमीडिएटली की बात हो रही है, तो यहाँ पर आ जाएगा आपको तुरंत कमरा खाली कर देना चाहिए। इसके बाद में 9th जो है, माई ब्रदर डैश स्विम अक्रॉस द रिवर, तो माई ब्रदर कैन स्विम अक्रॉस द रिवर, इसका राइट आंसर होगा मेरा भाई इस नदी को तैरकर पार कर सकता है। ठीक है, तो ये इसका आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो है आपका 10वां क्वेश्चन। 10वें क्वेश्चन से हम स्टार्ट करते हैं। पहला इसमें 10वां पार्ट में पूछा क्या गया है आपसे, क्वेश्चन है कि आप कैसे जानते हैं कि एनी अपनी दादी के करीब थी, यानी कि हाउ डू यू नो दैट एन ए वॉज क्लोज टू हर ग्रांड मदर, आप कैसे जानते हैं? तो इसका आंसर जो हम लिखेंगे, तो मैं आपको इसको हिंदी में बता देता हूँ, आप इंग्लिश में इसको पढ़ लीजिए कि जब उसके माता पिता हालैंड गए तो एनी कुछ महीनों के लिए अपनी दादी के साथ रही। वह उसे बहुत प्यार करती थी। अपनी दादी की मृत्यु के बाद एनी तबाह हो गई थी। वह कभी कभी उसके बारे में सोचती थी और अपने जन्मदिन पर उसने उसके लिए एक मोमबत्ती जलाई। इसलिए हम जानते हैं कि वह वास्तव में अपनी दादी से जुड़ी हुई थी। इसके बाद आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट जो है 11वां क्वेश्चन, इसमें पूछा गया है, हाउ डिड ए ब्राइट मदर इनकरेज हिम टू बिकम ए साइंटिस्ट, तो इसमें क्या पूछा गया है, इब्राइट की माँ ने उन्हें वैज्ञानिक बनने के लिए कैसे प्रोत्साहित किया, ये आपको बताना है। तो इसका मैं आंसर हिंदी में आपको बता देता हूँ और इंग्लिश में लिखा हुआ है, इब्राइट की माँ ने उन्हें वैज्ञानिक बनने के लिए प्रोत्साहित करने में बहुत मदद की। वह उन्हें यात्राओं पर ले गई, उनके लिए दूरबीन, सूक्ष्मदर्शी, कैमरे, माउंटिंग सामग्री और अन्य उपकरण खरीदे और कई अन्य तरीकों से उनकी मदद की। अगर उनके पास करने के लिए कुछ भी नहीं होता तो वह उसके लिए सीखने के लिए चीज़ें ढूंढती। ठीक है, अब ये आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आपका, जो कि है 12वां। ठीक है, तो 12वें क्वेश्चन से हम स्टार्ट करते हैं। 12वां जो क्वेश्चन है, इज़ अमेंडा एन ऑपरेन, वाई डज सी से सो, तो यहाँ पे पूछा गया है क्या अमेंडा अनाथ है, वह ऐसा क्यों कहती है? तो हम इसका आंसर देंगे, नहीं, अमांडा अनाथ नहीं है। वह ऐसा इसलिए कहती है क्योंकि वह अकेली रहना चाहती है और खुद का आनंद लेना चाहती है। वह अकेले गली में घूमना चाहती है और अपने नंगे पाँवों को धूल चटाती है। उसे मौन यानी कि सुनहरा और स्वतंत्रता यानी कि मीठा लगता है, यानी कि मौन उसको सुनहरा और स्वतंत्रता मीठा लगता है। ठीक है, उसके बाद आते हैं 13वां नंबर क्वेश्चन पे, जो कि 13 नंबर क्वेश्चन ये है आपका, जिसमें आपको बड़ा क्वेश्चन है ये, गिव कैरेक्टर स्केच ऑफ वांडा पेट्रोनोस्की, तो इसका हम कैरेक्टर स्केच जो है पूछा गया, यानी कि वांडा पेट्रोनोस्की का संक्षिप्त चरित्र चित्रण आपको बताना है। तो चलिए उत्तर देखते हैं। वांडा पेट्रोनोस्की एक पोलिश लड़की है
जो अपने माता पिता के साथ पोलैंड से अमेरिका शिफ्ट हो गई है, वह बहुत गरीब है और बोगिन्स हाइट्स में रहती है। वह बहुत शर्मीली और शांत है। वह किसी से बात नहीं करती, उसका कोई दोस्त नहीं है और कक्षा की आखिरी पंक्ति में कुछ शरारती लड़कों के साथ बैठती है ताकि उस पर कोई ध्यान ना दे। वह हर दिन वही फीकी नीली पोशाक पहनती है जो इस्त्री नहीं है बल्कि साफ होती है। उसकी क्लास में उसे चिढ़ाते हैं। गुस्से में वह घर में 100 कपड़े और 60 जोड़ी जूते होने का दावा करती है। वह बहुत दृढ़ निश्चयी है और वह अपने खुद के कपड़े के 100 स्केच प्रदर्शित करके ड्राइंग प्रतियोगिता में अपना दृढ़ यानी कि मजबूत संकल्प दिखाती है। उसमें से प्रत्येक इतना सुंदर था कि वो प्रतियोगिता को जो है जीत जाती है। कक्षा में हर कोई उसके लिए ताली बजाता है। वे उन सभी पोशाक को पाते हैं जिनका वर्णन वो करती है ना क्लास में। वे उनके चित्रों में हैं, यहाँ तक कि पैगी भी वांडा की तरह ही चित्र बनाने की अपनी इच्छा बताकर चिढ़ाती है। तो ये इसका जो है वांडा का स्केच है जो आपने देखा। इसके और पार्ट में जो माटिल्डा का स्केच पूछा गया है, तो माटिल्डा के बारे में क्या पूछा गया है, गिव ए ब्रीफ कैरेक्टर स्केच ऑफ मिसेस माटिल्डा लोजेल। ठीक है, तो इनका देना है, तो यानी कि श्रीमती माटिल्डा लोजेल का संक्षिप्त चरित्र चित्रण आपको बताना है। तो चलिए हम इसके आगे और पार्ट को भी देख लेते हैं। तो इसका आंसर हम लिखेंगे, माटिल्डा श्री लोजेल की युवा और सुंदर पत्नी है जो शिक्षा बोर्ड में एक क्लर्क हैं। उसे अपनी सुंदरता पर गर्व है। वह अपनी बदहाली से नाखुश, यानी कि उसका बदहाली का मतलब कह सकते हैं हम कि जो है गरीबी से नाखुश है। वह सोचती है कि वह सामाजिक अन्याय और भाग्य की विडंबना का शिकार है। वह अपने पति के छोटे से घर और पुराने फर्नीचर से नाखुश है। उसे लगता है कि वह उन सुख सुविधाओं और विलासिता से वंचित हो गई है जो उसने एक धनी व्यक्ति से शादी करके प्राप्त होंगी, यानी कि उसको ऐसा लगता है। संक्षेप में वह बीमार है और अपने वर्तमान दयनीय जीवन से शर्मिंदा है। लेकिन इन सब का मतलब ये नहीं कि वह अपने पति से प्यार नहीं करती। बेशक वह उससे बहुत प्यार करती है, हालांकि इस प्यार का ज़्यादातर श्रेय पति को ही जाता है। वह उसे उतना खुश करने की पूरी कोशिश करता है जितना वह कर सकता है। वह उसकी मूर्खतापूर्ण मांगों को पूर्ण करता है और उसकी सभी मूर्खतापूर्ण सनक को स्वीकार भी करता है। माटिल्डा का एक मासूम अपरिपक्व लड़की की तरह है जब तक कि वह खुद को अपनी मूर्खता के कड़वे परिणामों के आमने सामने नहीं पाती। हार का खो जाना उसके चरित्र के विकास में एक महत्वपूर्ण मोड़ साबित होता है। यह उसे एक सावधान और जिम्मेदार महिला बनाती है। तो आशा करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, और जैसे मैंने आपको व्हाट्सएप नंबर दिया, उस व्हाट्सएप नंबर पे आप कभी भी अपना क्वेश्चन पेपर जो 2021-22 के लिए आपके मंथली एग्जाम या हाफ ईयरली एग्जाम या ईयरली एग्जाम जो भी हो रहे हैं, तो उनके आप सॉल्यूशंस पा सकते हैं इस तरह से डिटेल में। तो थैंक यू वेरी मच। कोई भी सब्जेक्ट हो आप सेंड कर सकते हैं। हैव ए गुड डे।